हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है। सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। बहुत से लोगों का हुआ है, जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब आगे जो आने वाला समय है, जो भी 2.5-3 महीने आपके पास समय बचा हुआ है एग्जाम तक, मेंस तक, उसमें खुद को इस तरह तैयार करिए कि आप मेंस क्लियर करें, इंटरव्यू में जाएं और फिर इंटरव्यू की भी आपकी ऐसी तैयारी हो कि आप फाइनली इस प्रोसेस से बाहर हो जाएं एंड आपका सिलेक्शन हो जाए। इस साइकिल से आपका एक नाता टूट जाए और आपको दूसरा फिर अटैम्प्ट ना देना पड़े। आप SDM DYSP जो भी आपकी एक डिज़ायर्ड पोस्ट है वो आपको मिले। सो आप उसमें चूकें ना मेंस में। इसके लिए मन लगा करके, फोकस लगा करके तैयारी करिए। अपना जो भी मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको सबको फिक्स कर लीजिए। देखिए कि कहाँ पे आप मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह जा करके दे सकते हैं, लिख सकते हैं एंड बेटर कर सकते हैं। सो उन लोगों के लिए चीज़ें हैं। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी, वो मैं डिस्कस करता रहूँगा, वो मैं शेयर करता रहूँगा विद टाइम, या पर्सनली आप मुझसे चाहें तो आप मेल करके मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए कल से एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। मेन प्रॉब्लम ये है कि 90 पे नहीं हुआ, बहुत से लोगों का 92 पे नहीं हुआ है। बहुत से इवन लोग ऐसे थे जो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ज्वाइन करे हुए थे, जो उम्मीद कर रहे थे कि आराम से उनका होगा 85, 86, 87। बिकॉज जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी चैनल्स हैं उनमें अगर आप देखेंगे, अब मैंने तो कोई वीडियो बनाया नहीं तो मैं इसलिए कोई मुझे कह भी नहीं सकता एंड मैं भी कोई वो नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी क्या जाएगी। मैंने इस पर कोई बात ही नहीं की थी कि 85 जाएगी 84 जाएगी। बिकॉज सिंपल सी बात है कि मेरा कोई बैच वैच नहीं था, तो मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बैच सेल करना हो तो मैं 84 पे 82 पे 80 पे गिरा दूँ। सो वो एक चीज़ थी। ठीक है, 85-86 लोग बोल रहे थे, लेकिन ऑब्वियस था कि इस बार ज़्यादा जाने के चांसेस हैं एंड वो गई भी है। बहुत से लोग का 90 पे नहीं हुआ है, 92 पे नहीं हुआ है, 94 पे नहीं हुआ है। बहुत से लोग अपना 95 तक इवन बता रहे हैं कि 95 पे नहीं हुआ है। देन किसी किसी का 93 के आसपास भी हुआ है। देन इसी तरह से फीमेल में भी कुछ कुछ लाइक 89 पे किसी किसी का हुआ है, किसी किसी का 92 पे नहीं हुआ है। सो चीज़ें बहुत बहुत डिस्पैरिटी है। अभी यहाँ से कुछ भी क्लियर कट बता पाना बहुत ही मुश्किल है। मेन चीज़ ये निकल के आ रही है, बहुत से लोग जो है वो ऑलरेडी जो यूपीएससी में 2-3 बार से लगातार से मेंस लिख रहे थे, इंटरव्यू तक गए थे। इस बार उनका प्री भी निकला था, वहाँ पे मेंस भी निकला, पिछली बार निकला हुआ था, मेंस लिखे बैठे थे। इस बार उनका प्री भी नहीं हुआ है यहाँ पे यूपी पीसीएस में। तो इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं एंड ये एक बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। बिकॉज अब जो आयोग का पेपर है, आपने देखा है कि पिछले 2-3 सालों से ये एक ट्रेंड बन गया है, ये एक पैटर्न बन गया है कि आयोग के 150 के 50 क्वेश्चन भी ठीक नहीं बनते हैं। एंड हर साल की वही चीज़ें होती हैं कि 3-4-5 क्वेश्चन में विवाद होता है, डिस्प्यूट रहता है। फिर एक जो की आती है उसके बाद में आप उस पर ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, भेजते हैं आयोग में। आयोग उसको ठीक तो करता है या क्या करता है उस पर, लेकिन वो आयोग मॉडिफाइड की जारी नहीं करता है। डायरेक्ट रिजल्ट जारी होता है, फिर उसके बाद में मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है। देन उसके बाद में 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो भी मार्क्स वगैरह आपके सामने आते हैं वो आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज मॉडिफाइड की नहीं आती है तो इससे ये पता नहीं लग पाता है कि जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस थे, जिन पे इतना बवाल चल रहा था, जिन पे इतने कंफ्यूजन चल रही थी, डाउट था, उसमें फिर आयोग ने क्वेश्चन को डिलीट किया है। किस क्वेश्चन पे क्या आंसर माना है, क्या हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। एंड इसी वजह से जो लोग बहुत से 90, 89, 88 के आसपास थे और जिन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर ली थी, अब वो बहुत ही होपलेस फील कर रहा है। बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब क्या किया जाए। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो आयोग के ऊपर चीज़ है, अगर आयोग के बारे में बात करें तो शासन को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए एंड आयोग को भी इस बारे में अब थोड़ा सा गंभीरता से ये लेने वाला मुद्दा है। इस पर विचार करना चाहिए कि ये प्रोसेस कब तक चलेगी। आगे अभी आरओ का एग्जाम होने वाला है, आगे अभी बीईओ का एग्जाम होने वाला है और भी तमाम एग्जाम्स होंगे। अगर इसी तरह से क्वेश्चंस गलत बनते रहेंगे और यही प्रोसेस फॉलो होती रहेगी तो बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट हमेशा इसी तरह फेल होंगे, जो कई बार से यूपीएससी लिख रहे हैं, यूपीएससी में इवन कई बार से जो 2-3 बार से मेंस लिख रहे थे, इस बार वो भी नहीं क्लियर कर पाए बिकॉज इतने ज़्यादा क्वेश्चंस में डाउट था और सारा कन्फ्यूजन चल रहा था। सो पहली चीज़ तो ये है कि बीइंग अ मेंटर ऑन यूट्यूब, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक मेरी एक रीच है, डेली 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोग मुझे सुन रहे हैं, 15-16 हज़ार की एक कम्युनिटी बिल्ड हो रखी है। लोग भरोसा करते हैं, जानते हैं, बात करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। सो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस चीज़ को अपने माध्यम से, अपने मीडियम के थ्रू आपके सामने रखूँ। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पर्सनली यूनाइट होइए। पहले तो एक यूनिटी होनी चाहिए एंड इस बारे में बात करिए, इस बारे में ट्विटर पर बात करिए या आप आयोग को पर्सनली मेल करिए, लेकिन एक ग्रुप बना करके या एक यूनाइट होकर के इस बारे में आगे बात करने की ज़रूरत है। जो भी एक तरीका है, जो भी एक ठीक तरीका है, बिना वायलेंट हुए या बिना इस तरीके की कोई एक्टिविटी किए, लेकिन आप अपनी बात आयोग तक पहुंचाइए कि
इस तरह से कितना नुकसान हो रहा है। बिकॉज ये जो असमानता देखने को मिल रही है कि किसी का 90 पे हो रहा है, किसी का 94 पे नहीं हो रहा है, कौन से क्वेश्चन किसके सही हुए, किसके गलत हुए, ये कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। एंड ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। एंड ये हर एग्जाम में यही हो रहा है। जो भी एग्जाम आप देख रहे हैं, जैसे साल में एक एग्जाम आपका यूपी पीसीएस का हो रहा है, एंड यूपी पीसीएस के एक एग्जाम में अगर 150 क्वेश्चन सही नहीं बन रहे हैं तो फिर क्या होगा। अभी आरओआर को एग्जाम आने वाला है, बहुत से लोग जिनका यूपी पीसीएस में नहीं हुआ है, काफ़ी लोग उसमें से मोर देन 90-95% लोग आरओआर भी देंगे, एंड उसके लिए अब वो एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अगर इसी तरीके की सिचुएशन उसमें भी आपको देखने को मिलेगी तो फिर आप कैसे करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन या घर की ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से उनका लास्ट अटैम्प्ट है, या वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई या तैयारी नहीं कर सकते, एग्जाम नहीं दे सकते, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। सो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं सभी जितने भी साथ के और भी यूट्यूबर हैं या चैनल्स हैं जो भी मेंटरिंग कर रहे हैं, जो भी मेंटरशिप कर रहे हैं, जो भी जिनके भी पेड बैच वगैरह चल रहे हैं, उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इसमें प्लीज़ सामने आइए, बात करिए, कम से कम ये बात आगे तक जाए। ट्विटर पे किसी एक दिन टाइम बना करके बात करिए, एंड इस चीज़ को आगे ले जाना पड़ेगा। बिकॉज ये अब बहुत हो गया है, लगातार ये चीज़ चल रही है, एंड अगर ये चीज़ यहाँ से नहीं रुकेगी तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए निकालना। आई एम टेलिंग यू, बहुत टफ हो जाएगा। बिकॉज हर इंसान 100 के ऊपर नहीं ला पाएगा। एंड ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों के इस बार 100, 103, 105 बने थे, वो पिछली बार फेल थे। बहुत से उसमें से ऐसे लोग हैं जो पिछली बार फेल थे, बहुत से ऐसे लोग जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी ऑलरेडी हैं या किसी जॉब में हैं, और इस बार उनके कंफर्टेबली 105, 110 तक क्वेश्चन सही हुए हैं। ऑब्वियसली अनडाउटेडली उन्होंने बहुत मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिछली बार वो फेल थे इसी चीज़ों की वजह से। बिकॉज 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में हमेशा डाउट होता है, एंड कौन सा कम हुआ, कौन सा ज़्यादा हुआ, कुछ पता नहीं लगता है। एंड पिछली बार वो बॉर्डर लाइन पे थे तो वो फेल थे। इस बार उन्होंने अपनी तैयारी को इतना अच्छा किया कि इस बार वो 100 के पार है, आराम से 105, 110 में वो उनका प्री का क्लियर हुआ है। सो मेन चीज़ ये है जो ये आयोग के लिए थी कि आप लोग सभी लोग यूनाइट होइए, मिलजुल करके इस बात को आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा इस बारे में बात करिए कि कैसे इस चीज़ को लेकर के आगे चलना है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब यहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते, आपका प्रीलिम्स में नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है बेसिकली। सो अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस प्रोसेस में रहना है, लाइक आपको ये एग्जाम देना है यूपी पीसीएस 2024 का, तो मैं आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में ये चीज़ कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि अगर आपको देना है तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। ये जो टाइम है आज से 27 जून से लेकर के जो दिसंबर तक का टाइम है, उसमें आप ये जो पूरे आपके पास 6 महीने हैं, इसमें आप मेंस को तैयार करिए, और फिर दिसंबर से लेकर के जो आपका अप्रैल तक का, मई तक का जब भी आपका एग्जाम होता है, वो जो टाइम होगा उसमें आप प्रीलिम्स को भी लेकर के चलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना नाम अगले साल भी प्रीलिम्स और मेंस में नहीं पा पाएंगे। और अगर प्रीलिम्स में आपका हो भी गया 2-3 महीने पढ़ के, अगर आप जनवरी से सीरियस हो गए, तो मेंस में तो आप किसी कीमत पे अपनी रैंक नहीं बना पाएंगे। इस धोखे में मत आइए किसी भी यूट्यूबर के या किसी भी टीचर के या किसी भी मेंटर के कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के बाद मैं तुम्हें मेंस क्लियर करवा दूंगा। वो हजारों में एक कोई बच्चा जीनियस होता है, वो ऐसे भी कर लेता, तो उसको कोई अगर गाइड भी कर देगा तो वो तो भी कर लेगा। वैसे आप नहीं हो, इसलिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। सो अगर आप 2024 में यूपी पीसीएस देने वाले हैं, सो आप अभी से गियर अप कर लीजिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड आपका दुख, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी चुनौतियां, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं समझ रहा हूं, मुझे पता है, मैं फील कर सकता हूं, लेकिन यहाँ से हार मानने का समय नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यही सबसे बड़ी हार है, यही सबसे बड़ी फेल्योर है, इसके बाद अब कुछ हो नहीं सकता था, ज़िंदगी खत्म लग रही होगी, बहुत से लोगों को कल नींद नहीं आई होगी, बहुत से लोग कल चैन से कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है यहाँ से, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट पॉजिटिव। उनको लग रहा था आराम से हो जाएगा। जो लोगों ने टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन कर ली थी, उनको तो बहुत ज़्यादा एक झटका टाइप लगा है कि अरे यार मैंने तो ज्वाइन भी कर ली थी। बट आपको अब उस टेस्ट सीरीज को जिसको आपने ज्वाइन कर लिया था उसका फुल यूज़ करना है, बिकॉज मेंस तो आपको प्रिपेयर करना ही है। सो इसलिए अब यहाँ पे आयोग ने जिस भी तरीके के क्वेश्चन बनाए, जो भी चेंज किए, उसके सामने अब आपको अपनी बुद्धि को बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे नहीं मानना है। बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि आपका कोई स्तर नहीं है एंड आप कुछ कर नहीं सकते। अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को इतना भी कम मत आकिए। आपके पास कॉन्फिडेंस अपना रखिए। आपने जो प्रिपरेशन की थी उस पर देखिए कि उसमें क्या कमी रह गई, कहाँ से आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते थे, एंड मेंस के लिए अभी से लग जाइए। यूपी पीसीएस में अगर आप अभी से नहीं लगेंगे तो बहुत आपके लिए चैलेंजिंग होगा, बिकॉज मे बी कि आप लोग जितने भी लोग हैं इस बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करें, बहुत ज़्यादा यूनाइट ना हो। एंड इस केस में अगर अगले जो एग्जाम्स हैं अगर उसमें भी इसी तरीके की कंडीशन रहती है तो जो प्रोसेस आप अभी फॉलो कर रहे थे, जो चीज़ें जितनी मेहनत आप अभी कर रहे थे, उतनी मेहनत में आपका सिलेक्शन अगले साल भी नहीं होगा। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। बाकी मेरी तरफ से जितने एफर्ट्स हो सकेंगे मैं पुट करता रहूँगा, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब तक आप लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे, मेरे अकेले चीखने से, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी जैसे जय हो स्टडी वाले सर हैं, उत्कर्ष सर हैं, वो हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं जब भी कोई इस तरीके का मुद्दा होता है जो स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के वेलफेयर के लिए होता है एंड जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो
हमेशा आवाज़ उठाते हैं, मुझे उम्मीद है इस बार वो भी देखिएगा, आपसे बात करेंगे, या मे बी उन्होंने वीडियो बनाया हो, बात की हो, वरना वो जल्दी आपसे मुखातिब होंगे तो वो आपसे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अगले साल यूपीपीसीएस देना है तो अभी से गियर अप हो जाइए। डिमोटिवेशन और बहुत ज़्यादा बुरा लगना, ये सब चीज़ें ठीक है, डिमोटिवेशन होगा, आपने मेहनत की, आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो ऑब्वियस है कि आपको बुरा लगेगा, खाने पीने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, मे भी छोटी छोटी चीज़ों पे आप गुस्सा करें हो, लेकिन उन सब चीज़ों से अपने को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है, उन सब चीज़ों को दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, हो गया, जाने दो, लेकिन पढ़ते रहो। अगर पढ़ाई छोड़ दी, अगर यहाँ से पेन छोड़ दिया, कॉपी छोड़ दी, ये दोबारा नहीं उठा पाओगे। दिस इज़ द हाई टाइम। तो 1-2 दिन का आप ब्रेक ले लो, 27 तारीख है आज, 2-3 दिन का ब्रेक ले सकते हो। थोड़ा बहुत चाहो तो घूमो उमाओ, या घूमने का मन नहीं भी करेगा यार ऑब्वियसली, लेकिन 2-3 दिन का रेस्ट ले लो। थोड़ा सा इस बारे में सोचो कि 1-2 घंटा निकाल के थोड़ा बैठो, सिर्फ सोचो कि यार एक्चुअल में ये प्रोसेस जो है इसको फॉलो करना है या नहीं करना है, अगले साल यूपीपीसीएस देना है कि नहीं देना है। अगर देना है तो सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। दिसंबर, जनवरी में, फरवरी में कोई पेड बैच ज्वाइन कर लोगे, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, कोई टीचर तुम्हें बहुत अच्छा मिल जाएगा, तुम्हें लगेगा कि अरे तुमने प्रीलिम्स निकाल लिया तो तुमने झंडा गाड़ लिया। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड जिन लोगों ने मेंस निकाला भी है, लाइक प्री निकाला भी है, वो भी मेंस के बाद बहुत से लोग उसमें से अभी फेल होने वाले हैं। ये भी एक कड़वा सच है, ये भी एक बिटर ट्रूथ है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो जिस इंसान की प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है, एक होलिस्टिक वे में उसने प्रिपेयर कर रखा है, वही इंसान एक्सेल करेगा। सॉरी यार, थोड़ा सा वो एक्चुअली कॉल आ गई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इस समय खुद को कोई आपका साथ दे या ना दे, कोई आपको कितना भी टॉन्ट मारे, कुछ भी आपको समझे कि आपका हुआ नहीं हुआ, खुद पर भरोसा रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार 3-3 बार से यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, 3 बार से इंटरव्यू दे चुके हैं, इस बार नहीं हुआ इस बार, बिकॉज उनको भी पता है ना कि यार यूपीएससी भी अनसर्टेन है, यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है, तो वो यूपीपीसीएस भी दे रहे थे, नहीं हुआ इस बार, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। 88 के आसपास थे, किसी के 90 के आसपास थे, इवन 92 के आसपास जिनके थे उनका भी नहीं हुआ है। सो आप इसमें जब यहाँ पे इतने क्वेश्चंस यार गलत हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस में हेर फेर हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कितने डिलीट हो रहे हैं, कितनों का आंसर चेंज हो रहा है, तो बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट जस्ट बिकॉज इसी प्रोसेस की वजह से रह जा रहे हैं। सो हर किसी के 100 के ऊपर 110 के ऊपर नहीं आते हैं। देखो, सबका पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका दूसरा है। आपने 145 अटेम्प्ट किए, 148 अटेम्प्ट किए, आपने पढ़ाई भी कर रखी है, आपके कुछ आपने जो अटेम्प्ट किए क्वेश्चन वो तुक्के सही हो गए, कुछ गैसेस सही हो गए, आप पार हो गए। 2 क्वेश्चन आपके, आधा क्वेश्चन भी आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, आप आधे नंबर से पीछे हो गए, आप फेल हो। सो एकदम क्लियर कट यहाँ पर अभी एनालिसिस करना उतना इजी नहीं है जब तक क्लियर कट ऑफ नहीं आती है, जो कि एग्जाम के बाद आएगी, प्रीलिम्स मेंटेन इंटरव्यूज़ की पूरी जो प्रोसेस है उसके बाद में। सो आप अप्रैल मई के पहले कुछ भी नहीं जान पाओगे कि एक्चुअल में आपके साथ क्या बुरा हुआ, क्यों बुरा हुआ, एंड आप कहाँ स्टैंड कर रहे थे। सो बेसिकली अपना पेपर वगैरह एनालाइज करो, देखो कि कहाँ पे आप और बढ़िया कर सकते थे, क्या उसमें आपके लूप होल वगैरह रह गए, कहाँ से आपने थोड़ा सा एक ईजी वे में लिया, कैजुअल वे में लिया कि अरे हो जाएगा, एंड उस चीज़ पे काम करो। एंड अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो दिमाग में कि अब वो जमाने चले गए कि 82 पे ही हो जाएगा, 84 पे ही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीट्स कम रहती हैं, कंपटीशन हाई है, एक से एक लोग अप्लाई कर रहे हैं, यूपीएससी वाले भी इधर देते हैं, तो कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है। एंड 23-24 साल वाला लड़का है, लड़की भी दे रहा है, 30-32 साल वाला भी दे रहा है। सो यहाँ पे आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, फैक्ट्स पे कमांड नहीं है, एंड अगर आप डेली खुद को पुश नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। सो इसलिए अब आपको अगले साल भी देखो यार, एक बात समझो, जो पेपर है वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपका इस बार अगर यूपीएससी का निकल गया है प्री, या 2 बार से आप मेंस दे रहे हो, तो अगली बार जब आप पीसीएस दोगे तो आपका पीसीएस भी निकल जाएगा। भाई पेपर हर साल आपके लिए नया है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो भले ही आप पहले कितने भी बड़े तुरम खान रहे हो या आप बहुत बड़े 30 मार्क खा रहे हो, लेकिन अगर आप हर साल पढ़ोगे नहीं तो आपका नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सो आप जरा सा भी अगर कैजुअल लेते हो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हल्के में लेते हो कि अरे मैंने तो यूपीएससी निकाल रखा है, मैंने 3 बार वहाँ मेंस ले रखा है और इस बार यहाँ पे अरे मेरा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा। हर साल पढ़ना पड़ेगा, हर साल उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इवन उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी अब जो हो रहा है। सो बहुत से लोग जो आपको पहले बता भी रहे थे, टीचर, मेंटर या जितने भी यूट्यूब पे जितने भी न्यूज़ वाले चैनल्स रहते हैं, सो जिन पे आपको ये सब पता लगता है कब कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है, कब आ रही है, सो वो आपको बताते भी रहते हैं कि 80 जाएगी, 82 जाएगी, 84 जाएगी। सो उन सब पे ना जाओ, बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर ऐसी होती हैं जो सारी चीज़ें ठीक हो, तो उन पे आपको भरोसा नहीं करना है। थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के स्केप्टिकल रहा करो, पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। एंड जब तक आप यूपीपीसी के पेपर में 95 के आसपास नहीं करते हो एग्जैक्ट डिस्प्यूटेड वाले क्वेश्चन हटा के, तो आपका कोई चांस नहीं है। मतलब आप यू कैन नेवर बी सो श्योर अबाउट इट कि हाँ भाई मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि जब 88 वाले का नहीं हो रहा है, 92 वाले का नहीं हो रहा है, इवन 93-94 वालों का भी नहीं हो रहा है, एंड दे वर प्रेटी मैच्योर। ऐसा नहीं है यार कि कोई हवा में बोल रहा है, दे आर प्रेटी मच सेंसिबल पीपल, अच्छे खासे समझदार लोग हैं। तो वो हवा में नहीं बोल रहे हैं कि उनके 92 बन रहे हैं, 93 बन रहे हैं, उनके एक्चुअल में 92-93 बन रहे हैं, बट उनका कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे डिलीट हुआ, क्या हुआ, कौन से का आंसर चेंज हुआ, एंड वो आधे नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, दे इवन डोंट नो।
सो कुछ ये चीज़ें थी। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो, डिमोटिवेशन वगैरह रहेगी, लेकिन अब परेशान मत होना, आगे देखो कि हाउ कैन आई टर्न अराउंड, मैं यहाँ से कैसे इस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ से निकल सकती हूँ, आगे वाले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें या तो मेरे को देखना है तो मैं उसके लिए कैसे देख सकती हूँ, या आगे जो एग्ज़ाम अगले साल जो यूपी से 2024 का आएगा उसके लिए यार मैं कैसे तैयारी करूँ कि मेरा भाई निकल जाए। इस तरह से थोड़ा सा प्लान करो चीज़ें। बाकी आई एम ऑलवेज देयर, कोई भी बात हो कुछ हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखने जाने को मिलेगा आपको, कम से कम डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं होगी चीज़ों से। उसके अलावा अगर अभी आप चैनल पर नए आए हो चाहे तो चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल। एंड इसके बाद में अगर कोई और दिक्कत हुआ करे तो यार मेल कर लिया करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारे मेल होते हैं एंड देर आर सो मेनी थिंग्स विच आई एम करेंटली डूइंग, सो थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है, बट आई विल रिप्लाई यू बैक।